एज ए पाकिस्तानी वो बंदा है जिसने 34 साल बाद 32-33 साल बाद पाकिस्तान को एक मेडल वापस ला के दिया है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशी नहीं हो सकती, और तब ज्यादा खुशी होती है जब आपका जो हरीफ है वो रवायती हरीफ भारत हो। जब आप भारत को हरा के कुछ भी करते हैं, कोई भी मेडल लेके आते हैं, कोई भी मैच जीतते हैं, तो वो ज्यादा हमारे लिए खुशी होती है। सर आज तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, आपको तारीफ करनी पड़ेगी। आप इंडिया की तारीफ करते हैं, आज मैं करवाऊंगा आपसे पाकिस्तान की तारीफ। आज नीरज चोपड़ा को शिकस्त हुई है और अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो बड़ी बात है कि भाई जिस तरह से नदीम अरशद ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ जो है वो नेजा फेंका और फिर उसमें इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ के गोल्ड मेडल जीत लिया, तो भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट पे तो शाबाश तो बनती है। सर नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो स्टेटमेंट दी है कि अरशद नदीम भी हमारा ही बेटा है, जिस तरह मुझे नीरज चोपड़ा अजीज है उसी तरह मुझे अरशद नदीम भी अजीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखें ह्यूज रिस्पेक्ट है उनके लिए, नीरज चोपड़ा के लिए, स्पेशली उनकी मदर के लिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नदीम भी उनका बेटा है, तो माँ हर जगह सेम है यार, वो इंडिया में बैठी है, वो पाकिस्तान में बैठी है। और जिस तरीके से उन्होंने देखें, नीरज एक हेल्दी ओपनर था अरशद का, ये नहीं कि हर जगह अपने लड़ाई ही करनी है, हर जगह अपने आपस में लड़ना ही है। चाहे नीरज जीता है, चाहे अरशद जीता है, चाहे नीरज ने सिल्वर लिया, अरशद ने गोल्ड लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में नदीम ने जो था वो सिल्वर लिया था और नीरज ने गोल्ड लिया था। तो यार गेम का हिस्सा है हारना जीतना, लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है दूसरे प्लेयर के लिए वही शो करती है आप कितने बड़े प्लेयर हो। खुशी हुई है कि नहीं हुई? सर खुशी किसको नहीं होती, हर किसी को खुशी होती है। देखो हमारे मुल्क में गोल्ड मेडल आया और 40 साल के बाद इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं कहता हूँ कि यार देखिए ओलंपिक जैसी एक बड़ी गेम है, उसमें क्वालिफाई करना, उसमें जाके पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं होता। तो ये एक बड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद जो है उस बंदे ने इसको विन किया, तो मैं कहता हूँ कि यार जितनी भी दाद दें उतनी कम है। नीरज चोपड़ा की वालदा ने कहा कि जिस तरह मुझे नीरज चोपड़ा अजीज है उसी तरह वो भी मेरा बेटा है अरशद नदीम। इसको किस तरह देखिए? यार ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और ये दिलों को छू देने वाली स्टेटमेंट है। जिस तरह से नीरज चोपड़ा की वालदा ने ये स्टेटमेंट दिया कि यार वो भी मेरे बेटों की जैसा है, अगर नदीम अरशद की बात की है तो यार ये एक पॉजिटिव मैसेज है। और ये चीज हमारे और बल्कि उन लोगों को अगर वहां पे कोई क्रिटिसाइज करता है या पाकिस्तान में कोई क्रिटिसाइज करता है इंडिया के हवाले से, तो हमें ये होश के नाखून जो है वो लेने चाहिए कि यार देखो जहां आप दुश्मन करते हैं, खेल में कोई दुश्मन नहीं होता। खेल में हमेशा एक दूसरे को फरोग किया जाता है, एक दूसरे को जो है वो साथ दिया जाता है, एक दूसरे को जो है वो मतलब पार्टिसिपेट किया जाता है। अरशद नदीम ने जिस तरह से इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे होते बल्कि कोई भी होता कि पाकिस्तान का जो है वो सर फखर से बुलंद किया है, तो इसमें कोई भी मौजूद होता तो भाई वो इसे जफ्फी क्या हक क्या बल्कि उसको उठा के घूमता रहता है सर पे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा यार एक जब पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, देखिए पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है कि गोल्ड मेडल में जो है वो इंडिया के मुंह से आप नेजा जो है वो जो गोल्ड मेडल छीन कर ले आए, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट तो बनती है। जहां आपका हरीफ जो है वो इतना ताकतवर हो, इसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की हो, तो फिर तो भाई बनती है, दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। यार नो डाउट के अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों को प्राउड बना दिया। वो कंट्री जहां खुशी आने का नाम ही नहीं ले रही थी, वहां पे जाके गोल्ड मेडल जीते इंडिविजुअली, वो भी 32 ईयर्स के बाद। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट भाई, कंग्रेट्स करते हैं अरशद नदीम को और स्पेशली पाकिस्तान को भी। यार पाकिस्तान में कोई खुशी आई। हाँ अब ये है कि अब वो पाकिस्तानी भी जिनका अरशद नदीम से कोई लेना देना नहीं था, पोस्टर लगा रहे हैं जी कि हमने अरशद नदीम को बनाया, हमने स्पॉन्सर किया, हमने फलां किया। एक बंदे ने इंडिविजुअलिटी अपनी कामयाबी ली है तो उसको सराहो, बोलो कि अरशद नदीम अपने सर पे गया है और उसने आगे कामयाबी हासिल की है। सर नो डाउट जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस की है तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज है उस बंदे के लिए। एक छोटे से घर से, एक छोटे से कस्बे से निकल के जाना और पेरिस में जाके पूरी दुनिया के सामने 92.97 मीटर की थ्रो फेंकना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। आज दुबई के जरिए उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट लैंड होना है, तो क्या आपके रिव्यूज हैं? अवामी जो साथ है या अवामी शायकीन जो है उनका इस्तकबाल के लिए जाएंगे अरशद नदीम के लिए? सर डेफिनेटली आप देखिए कि अरशद नदीम को आने दे एयरपोर्ट पे, आपको इतनी पब्लिक मिलेगी कि अरशद नदीम कहेगा कि यार मुझे साइड से निकलने का कोई रास्ता दे दो। लेकिन वो हमारा ट्रू चैंपियन है, वो चैंपियन प्लेयर है। जिस तरीके से उसने खेला, जिस तरीके से यार नीरज चोपड़ा एक चैंपियन प्लेयर था। टोक्यो 2020 में उसने गोल्ड मेडल जीता था। उस प्लेयर को बीट करना, वो भी 3 मीटर के डिस्टेंस से, तो यार ये कोई छोटी चीज नहीं है। आपके आजारी सी बात है, उस बंदे में कॉन्फिडेंस था। एक बात सिंपल सी कहूंगा कि देसी घी की पावर थी, कोई उसकी कोचिंग नहीं थी,
कोई उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन भाई अपने सर पे बंदा आया, माँ की दुआओं पे आया और पाकिस्तानियों की दुआओं पे आया और जीत के चला। सर, नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो स्टेटमेंट दी है कि अरशद नदीम भी हमारा ही बेटा है, जिस तरह मुझे नीरज चोपड़ा अजीज है उसी तरह मुझे अरशद नदीम भी अजीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखें ह्यूज रिस्पेक्ट है उनके लिए, नीरज चोपड़ा के लिए, स्पेशली उनकी मदर के लिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नदीम भी उनका बेटा है, तो माँ हर जगह सेम है यार, वो इंडिया में बैठी है, वो पाकिस्तान में बैठी है। और जिस तरीके से उन्होंने देखें, नीरज एक हेल्दी ओपनर था अरशद का, ये नहीं कि हर जगह अपने लड़ाई करनी है, हर जगह अपने आपस में लड़ना ही है। चाहे नीरज जीता है, चाहे अरशद जीता है, चाहे नीरज ने सिल्वर लिया, अरशद ने गोल्ड लिया। टोक्यो ओलंपिक्स में नदीम ने जो था वो सिल्वर लिया था और नीरज ने गोल्ड लिया था। तो यार गेम का हिस्सा है हारना जीतना, लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है दूसरे प्लेयर के लिए वही शो करती है आप कितने बड़े प्लेयर हो। मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, जहां पर हमने 1992 में एक वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद कहीं वो इमरान खान ने जीता था डेफिनेटली। आज हमने जीता है, आज हम गोल्ड मेडल हमने जीता है, तो ये हमारे लिए बड़ा बायसे फख्र है। लेकिन जहाँ जहाँ बायसे फख्र है वहाँ मुझे लगता है कि मुझे अरशद नदीम के लिए कुछ अफसोस भी है कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि अपने हीरोज़ की वो कदर नहीं है जो होनी चाहिए। आज वो जीता है, आज उसको बड़े बड़े लोग इनामात की बरसात कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 5 करोड़ दूंगा, मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह जी 10 करोड़ रुपए देंगी, और 10 करोड़ पता नहीं सरकारी खजाने से देंगी या अपनी जेब से देंगी, ये तो पता नहीं है, लेकिन देंगी भी या नहीं ये भी कोई पता नहीं। बाज़ का होता है ऐलान होता है 10 करोड़ का मिलता है, एक भी नहीं है। तो ये है कि मुझे लगता है कि वो डिजर्व करता है, उसको बहुत कुछ मिलना चाहिए। सर, एक स्टेटमेंट ये भी सामने आ रही है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ साल बाद अरशद नदीम यही गोल्ड मेडल की नीलामी कर रहा होगा और कह रहा होगा मेरे पास खाने के पैसे नहीं है और ये गोल्ड मेडल ले लो और मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं खाना खा सकूं। मेरा ख्याल है ये तकरीबन 99% सच है, ऐसा होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे कौमी हीरोज की हमने अपने जिसने हमें आदमी कुव्वत बनाया उसको हमने क्या दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। आखिरी इंटरव्यू उनका कहाँ था, आपने देखा उनका फुटपाथ पे, और उनकी आंखों में आंसू थे। तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे कौमी हीरोज की वो यहाँ पर कदर नहीं है जो होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा अरशद नदीम को, अगर आज आपको कुछ मिल रहा है ना, कुछ बेहतर मिल रहा है, तो आप उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलता रहे। क्योंकि इस मुल्क के ऊपर नहीं आपने रहना, इस मुल्क के लोगों के ऊपर नहीं रहना, ना तो इस मुल्क की आवाम कदर करती है और ना ही इस मुल्क के हुक्मरान कदर करते हैं हीरोज की। तो आपने लाजमी जो है ना अपना फ्यूचर देखते हुए प्लान करना है। और मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि अरशद नदीम जैसे हीरोज पाकिस्तान में और ज्यादा होने चाहिए। मैं डिमोटिवेट किसी को भी नहीं कर रहा, और होने चाहिए। और हमारी ये शर्म की बात है हमारी कौम के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए है कि वो अगर कौमी हीरोज को कदर नहीं दे पाते तो वो आज इस कौमी हीरो को कदर दे लें, ताकि आगे भी हमारे हीरोज को कदर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज जो है वो बड़ा मुकाबला अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया है और यहाँ पर नीरज चोपड़ा को शिकस्त हुई है, दूसरे नंबर पे आया वो। क्या व्यूज हैं आपके? यार व्यूज क्या, जज्बात ऐसे है कि मतलब बयान नहीं हो सकते, इतनी ज्यादा खुशी है माशाल्लाह। एज ए पाकिस्तानी वो बंदा है जिसने 34 साल बाद 32-33 साल बाद पाकिस्तान को एक मेडल वापस ला के दिया है, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशी नहीं हो सकती। और तब ज्यादा खुशी होती है जब आपका जो हरीफ है वो रवायती हरीफ भारत हो। जब आप भारत को हरा के कुछ भी करते हैं, कोई भी मेडल लेके आते हैं, कोई भी मैच जीतते हैं, तो वो ज्यादा हमारे लिए खुशी होती है। नीरज चोपड़ा की वालदा ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है जिस तरह मुझे नीरज चोपड़ा अजीज है या वो मेरा बेटा है, उसी तरह ये जो अरशद नदीम है वो भी मेरा बेटा है। अरशद नदीम की अम्मी की गल नहीं सुनी, अरशद की अम्मी ने भी गल उन्होंने भी सेम बात हुई। उन्होंने ये किया कि अरशद नदीम जीते या नीरज चोपड़ा जीते, गल एक ही है। सोने का मेडल वो लैके आवे या वो लैके आवे, गल एक ही है। दोनों तरफ से बात बराबर है। तो ये एक बड़ी मोहब्बत, बड़ी दास्तान कह लें या कहानी कह लें, तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों जो लोग हैं या दोनों कंट्रीज की आवाम है वो आपस में मोहब्बत करना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं जो इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा देते हैं ताकि ये लोग आपस में ना मिल बैठे, ना ये इस तरह की मामलात हो सके। तो ये चीज़ उनसे बचना चाहिए और इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें उनको उठाना चाहिए। अच्छा, तो क्या पैगाम देंगे जो नीरज चोपड़ा के फैंस देख रहे हैं, अरशद नदीम के फैंस देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपको पाकिस्तान से देख रहे हैं, भारत से देख रहे हैं? देखिए यार, पैगाम यही है कि वो खुद अपने आप में बड़ा ज्यादा एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि नफरत वाली जो सियासत है वो खत्म कर दे, क्योंकि नीरज ने भी कहा कि ये डिजर्व करता था, मेरे से ज्यादा उसने हार्ड वर्किंग की है, ज्यादा मेहनत की है, तो ये बंदा इस काबिल था कि ये मेडल जीता। तो यही आवाम के लिए मैसेज है कि भाई आप भी सियासत करना छोड़ दें। अगर वो दोनों एक हरीफ होने के बाद भी इतनी ज्यादा आपस में मोहब्बत के
मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आवाम को भी चाहिए कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, ना कि एक नफरत की जो सियासत है वो फैलाई जाए। जी नाज़रीन, ये थी आवाम की राय। आपकी राय क्या है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।